हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चाय नहीं होगी, हम भी बहुत अच्छे हैं। आज है संडे। अभी मैं कपड़े धो के छत पे सुखा के आई हूँ। पहले छत पे चढ़ने में बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन आजकल मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लगता है छत पे चढ़ने में। कपड़े की बाल्टी लेके चढ़ जाती थी, उतर जाती थी, लेकिन अब पता नहीं अजीब सा लगने लगा है। अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कहीं गिर ना जाऊं। और आज मैंने रघु के लिए बनाया था पुलाव। मेरा फास्ट। आज मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। पूजा पाठ सब काम हो चुका है। 2 दिन के कपड़े धोए हैं, क्योंकि मैं 2 दिन में कपड़े मतलब 2 दिन के करके कपड़े धोती हूँ। रोज धोने में सर्फ की बर्बादी, और मेरे 2 कपड़े, दो मेरे 2 रघु के, 4 कपड़े होते थे बस। अब 4 कपड़ों के लिए इतना सब बड़ी दिक्कत होती थी। फिर सर्फ तकरीबन खराब ही जाता था। तो अब मैंने क्या किया, 2 दिन के कपड़े करके धोने लगी हूँ। इसमें एक थर्सडे आ जाता है बीच में। थर्सडे को धुलते नहीं है, या तो उससे बीच में थर्सडे को लेके 2 दिन कर लेते हैं। मेरी चाय बन चुकी है, बन रही है। पकने देती हूँ, जितनी पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। अपने लिए समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। शाम को व्रत खोलूंगी तब। एक तो दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चलता ही रहता है, पता नहीं क्या है। फास्ट और बात कर रही खाने की याद। पकने देती हूँ इसको, थोड़ा धीमा कर देती हूँ। जितना पकेगी उतनी अच्छी बनेगी। अब मुझे बात क्या याद आ रही है, जब रघु के पापा की डेथ हुई थी। कितना मुश्किल है ये शब्द बोलना। जब रघु के पापा की डेथ हुई थी तो भाभी और मेरी दीदी मतलब वहीं मेरे पास रुक गए थे। मतलब मेरी कंडीशन को देख के मुझे संभालने के लिए वहीं रुक गए थे। तो किसी ने बोला था, नाम नहीं लूंगी, कि इसकी भाभी और बहन पूरा दिन बैठ के खाती हैं, हम तो खाना बनाने में रह गए। बैठ के खा। उस टाइम पे हस्बैंड की डेथ हुई, उस टाइम पे मेरी बहन और भाभी को भूख बहुत लग रही थी। मुझे भी लग रही थी। मुझे भी इतनी भूख लग रही थी कि लोग बना बना के थक गए थे। वो टाइम तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। एक एक बात मैं, मेरी मौसी, भाभी, हम तो खाना बनाते बनाते थक गए थे। पूरा दिन रोटी में रह। हम 3 लोग कितनी रोटी खाते होंगे, एक सोचने की बात है। मैं, भाभी और दीदी कितनी रोटी खाते होंगे। हमें मिलती थी 10 बजे के तकरीब। खाना खाते हैं गांव में, सुबह का भी लगा लो, दोपहर का भी लगा लो। वो ऐसे टाइम में सबको पता है कितनी भूख लगती है, कितनी लगती, कितना खाने का मन करता है, कितना नहीं खाने का मन करता। लेकिन मैंने उस टाइम पे बहुत खाया है। ऐसा लोगों का कहना है कि मैंने बहुत खाया उस टाइम पे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। आज सोच के देखो ये कितना सामने। उस टाइम पे बोलते हैं ना, ऐसा टाइम होता है सामने पड़ा रहे सभी को। और बोला भी उन लोगों ने है गाइस, जिन लोगों का ना रघु के पापा ने इतना मन से, रघु के पापा ने नहीं, मैंने भी। मैं तो बेगानी थी, मैंने कभी पराया समझा ही नहीं। मैं थी, संस्कार ही ऐसे मिले हमें कि अपना ही बना के, तेरा परिवार वो है, अब तेरे भाई भतीजे उनमें ही सबको देखना तू। अब मुझे थोड़ी पता था कि मरने के पैसे भी लोग कहेंगे मेरे मरने, उसके मरने में मेरे पैसे लग गए, ये तो लेके बैठ गई पैसा। भगवान तुमको भी ऐसा पैसा दे।
भगवान तुमको भी ऐसा पैसा दे और तुम भी लेके बैठो और तुम्हें भी भूख लगे, वो वाली भूख जो जो मुझे लगी थी ना, वो वाली भूख तुम लोगों को भी लगे। तुम भी इतना खाओ जितना मैंने मेरे हस्बैंड की डेथ पे खाया था ना, बहुत खाया था मैंने, आप लोग भी खाओ। बड़ा फील होता है, बहुत फील होता है जब याद करती हूँ ना, अंदर से ऐसी अजीब सा वो निकल के आता है। क्या टाइम था, क्या मौका था। भाई रघु आ चुका है, अभी आया है और मैं बना रही हूँ चटनी। बोल रहा मम्मी पनीर के पकोड़े बनाओ, तो हरी चटनी बनानी पड़ेगी, इसी बट्टे पे मैं चटनी बनाऊंगी। अब इसमें डाल दिया टमाटर, हरी मिर्ची और लहसुन। लीजिए गाइस, पकोड़े भी बन गए और चाय भी बन गई। ये चाय बन गई, ये पकोड़े बन गए। और मेरा पास्ता पूरा मैंने कर ली, अब मैं पकोड़े बना दूं। ये खा लिया तो मैं तो बनाती रहूंगी आराम से। थोड़ी चाय मैं रख लूं अपने लिए। कटोरी कटोरी इसमें आएगा सॉस। जितना खाएगा उतना ही दूंगी गाइस, फालतू का ये तो बेकार करके डाल देगा।